नाज़रीन, रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। वो लोग जो मेरे साथ इख्तिलाफ करते थे कि इमरान खान और काबीना दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, उनको मैं ये बताता चलूँ कि अगर ये मेरी बात गलत होती तो आज सदारती निज़ाम की बाज़गश्त ना होती। ये इस वजह से है क्योंकि इमरान खान की कोई बात नहीं मान रहा। दूसरी बात यह कि टीम नाअहल है और इन्हीं में से लोगों को लेना पड़ेगा। अभी इनकी लियाकत का अंदाज़ा तो आप खुद ही लगा सकते हैं, मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। अभी असद उमर को अगर हटाया भी जाता है तो उसकी जगह बंदा कौन सा लगाएंगे, इस वजह से परेशानी है। सदारती निज़ाम के अंदर वो इसीलिए बात कर रहे हैं क्योंकि वो टेक्नोक्रेट चाहते हैं। तो सबसे पहले तो मैं इसकी वजाहत करता चलूँ कि भाई इतने अरसे से जो शोर मचा रहा हूँ वो इसीलिए शोर मचा रहा हूँ क्योंकि मुझे मामलात का पता है। दूसरी बात, मैंने आपको कहा कि ब्यूरोक्रेसी इमरान खान की बात नहीं सुन रही। अब इससे ज़्यादा और क्या कहे इमरान खान। कल टीवी पर आकर तमाम मजमे के सामने नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम की लॉन्च के दौरान ये बोल रहा है कि एफबीआर वाले मुझे नहीं चलने दे रहे। तो अब और क्या बोले भाई वो। हम इतने अरसे से जो शोर मचा रहे हैं कि एफबीआर जो है वो किसी की भी नहीं सुनती, एफबीआर पता नहीं मनमानी कर रही है, उसको कुछ कंट्रोल में नहीं आ रही। वजीर आजम तक ने बोल दिया कि एफबीआर के कुछ लोग हैं। अब वो कुछ कौन है, ये वो कोई सवालिया निशान है। अब कितने लोग हैं, बहुत हैं, हो भी सकता है कि वो कौन कौन हो। अब ये तो कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस वक्त सिस्टम इस वजह से नहीं चल रहा क्योंकि लोग कोऑपरेट नहीं कर रहे, इमरान खान की बात नहीं सुन रहे। वजीर खजाना भी अपनी ऐसी इधर से उधर लगा देता है, मुझे पता ही नहीं लगा डॉलर कहाँ से बढ़ गया, मुझे मीडिया वालों ने बता दिया, मुझे इसने बता दिया, मुझे उसने बता दिया। फिर कभी कहता है IMF के पास जाएंगे, कभी कहता है नहीं जाएंगे, फिर जाएंगे नहीं जाएंगे, जाएंगे नहीं जाएंगे। मेरा दिमाग ख़राब हो गया, बिल्कुल घूमना शुरू हो गया दिमाग मेरा, चक्कर खा के मैं गिर गया। अब बोल रहा है हम जाएंगे, बात तय हो गई। वेरी गुड, बहुत शुक्रिया भाई आपका, आपने बात तय कर ली। लेकिन फिर उसके बाद बाज़गश्ती आई, इनको हटाने लगे, फिर बोला नहीं हटाने लगे, फिर बोला उसके खिलाफ एक्शन लेंगे जो बोलेगा हटाने लगे, फिर कल को ये हट जाएंगे, फिर ये बोलेंगे ओ कोई बात नहीं। ओ भाई ना करो ना ऐसे ड्रामे, क्यों ड्रामे कर रहे हो। छोड़ो, आप बात मीडिया का काम रिपोर्ट करना है, आप सबके पीछे पड़ जाते हो। क्यों बताया क्यों बताया क्यों बताया। भाई जो बातें बाज़गश्त में हैं वो हो रही हैं। क्या अमेरिका के अंदर रोज़ नहीं बताते कि डोनाल्ड ट्रंप का फलां आदमी जा रहा है, फलां आदमी जा रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप ये कह सकता है, इसके बावजूद कि बड़ा सख्त बंदा है वो, इसके बावजूद कह सकते हैं कि मीडिया को मैं कहूँगा कि आइंदा ना बताए। कोई क्यों ना बताए, मीडिया का काम बताने का है। खैर, इससे कबल के वो और ज़्यादा नाराज़ हो जाए। लेकिन बात ये, इमरान खान ने अवाम के दिल की बात कर दी कि मैं करना चाह रहा हूँ, मुझे करने नहीं दे रहे। कहानी ख़त्म। अब जो लोग इख्तिलाफ कर रहे थे, जो PTI वाले कीबोर्ड पर बैठकर पूरा दिन कीबोर्ड मैनिया करते रहते हैं, भाई अपने वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने ये बात कह दी है कि मुझे काम नहीं करने दिया जा रहा, मुझे नाकाम बनाने की कोशिश की जा रही है। और मैं तो कब से कह रहा हूँ कि मजमून साजिश हो रही है। तो मेरे ख्याल सर कमी गाह की तरफ देखें, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो कि आपको कामयाब नहीं बनाना चाहते। और मुझे एक बड़े बुजुर्ग ने कहा था कि अपने निकाह के ऊपर रकीब को मत बुलाना, उसकी नीयत कभी भी ठीक नहीं होगी। मेरे साथ बहुत ही आम मेहमान शामिल गुफ्तगू हैं। इस रकीब वाली बात के ऊपर ख़ास मुस्कुराएं, लग रहा है कोई तार पर पसे मंज़र है। मियाँ जायद साहब, मियाँ जायद हुसैन साहब जो हैं वो बड़े अहम जो हैं वो शख्सियत हैं जो कि कारोबारी सनती सियासत के अंदर मुतहरिक रहते हैं। वेलकम करता हूँ आपको। ओहदे बहुत से आपने होल्ड किए, उनकी आपकी तारीफ़ बताए बगैर आगे चलते हैं। बात यह है कि देखें, ये जितनी बातें आपने सुनी, आपने ख़ुद भी देखा होगा कल इमरान खान साहब की बॉडी लैंग्वेज क्या कह रही थी, फिर सदारती निज़ाम की बाज़गश्त। इसका बुनियादी मसला जो हमारे सामने आ रहा है वो ये है कि या तो उन्हें काम करने नहीं दिया जा रहा, क्योंकि देखें जब सदारती निज़ाम की बात की जाती है इसका मतलब है टीम में भी कोई नुक्स है। तो इसको ज़रा वजाहत करके बताएं कि बाज़गश्त क्या है। भले उन्होंने अपने मुँह से ना कहा हो, लेकिन चीज़ बाज़गश्त है, तो माशी तौर पर इसका पस मंज़र पेश करें। देखें, बात यह है कि अगर हम गुज़िश्ता 8 महीने देखते हैं PTI की गवर्नमेंट को, तो उसमें अवाम की तो बहुत ज़्यादा तवक्कुआत थी। और अभी मुल्तान का जो इलेक्शन हुआ है उसको भी मद्देनज़र रखें तो इसका मतलब है कि अवाम की तवक्कुआत अभी भी खान साहब के साथ और PTI के साथ बड़ी हाई होप्स हैं। और लोग समझते हैं कि खान साहब डिलीवर कर सकते हैं, इसलिए कि लोग समझते हैं कि खान साहब एक नीट एंड क्लीन आदमी है और वो डिलीवर करने की कैपेसिटी रखते हैं। ये तो एक वर्जन है। लेकिन अब साथ साथ जो दूसरी चीज़ साथ चल रही है वो है अनसर्टिनिटी। तो इस पूरे 8 महीनों में अगर हम देख लें तो जो इकॉनमी की जो सिचुएशन है और उसमें जितनी टर्बुलेंस आई है, उतार चढ़ाव ऊपर नीचे, और जिस तरीके से रोलर कोस्टर किस्म की कैफियत चल रही है, तो उसकी जो अनसर्टिनिटी है और उसमें जो गवर्नमेंट की जो मतलब एम्बिग्यूटी है कि जो क्लियर नहीं है अपनी पॉलिसीज़ में और अपने स्टांस में, उसके मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा नुकसानात हैं। आप एक दफ़ा एक पॉलिसी बना लें, जो भी पॉलिसी आप बनाते हैं उसमें बिज़नेस कम्युनिटी को, स्टेक होल्डर्स को मशवरे में लें। आखिर ये कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है
कि आपने एक तरफ तो इकोनॉमिक्स के जो फंडामेंटल्स हैं उनको देखना है, और दूसरी तरफ जो हमारी पाकिस्तान की जो पिक्यूलियर सिचुएशन है कि जिसमें 70% हमारी इकॉनमी आउट ऑफ द बुक्स है, और उसमें बहुत सारे लोग जो हैं, अक्सरियत जो बिजनेसमैन की है स्मॉल एंड मीडियम सेक्टर में, वो टैक्स नेट में सिरे से है ही नहीं, और वो आएंगे भी को उठाकर खिड़की से बाहर फेंक दिया था, लेकिन उठाकर ले आया वापस जी। कहता है ये ना कहें, बोले मुखर हो गया। मुझे ये बताएं इसके पीछे क्या स्टोरी है? बात बड़ी सिंपल सी है कि ये क्योंकि स्टोरी नहीं है, ये स्टोरी है। देखें, जब भी वो आती है, स्कीम का जिक्र आता है, तो साथ में आपका मीडिया ये भी चलाना शुरू कर देता है कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा था मैं खुदकुशी कर लूँगा, मैं ये नहीं करूँगा, मैं लोन नहीं लूँगा, मैं इधर नहीं जाऊँगा, मैं IMF नहीं जाऊँगा, मैं ये स्कीम जो लोग जो खकान अब्बासी के दौर में जब ये स्कीम अनाउंस हुई थी तो उन्होंने कहा था जी हम इन सब की इंक्वायरीज खोल देंगे। अब बात यह है कि देखें, अपोजिशन में आप बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन हुकूमत के हक़ाइक़ मुख्तलिफ होते हैं। ये तो सबको, हमें भी पता है, आपको भी पता है, प्राइम मिनिस्टर को भी पता है, तो उसमें ज़्यादा हमें शर्मिंदा होने की या PTI को शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है। अब जो हक़ाइक़ हैं उनका सामना करना चाहिए और पॉलिसीज़ को धड़ल्ले से और पूरी क़ुव्वत नाफिज़ा के साथ नाफिज करना चाहिए। इनको तो हम शर्मिंदा करते रहते हैं, उनको हम शर्मिंदा नहीं कहते। जो कहते थे 6 महीने में लोड शेडिंग खत्म कर दूंगा, साल में खत्म कर दूंगा, वो गुजर गया ना, 3 साल में खत्म कर दूंगा, उनको भी शर्मिंदा किया हमने। वो अपनी जगह, आज अगर हम इनको पूछते हैं तो उनको भी पूछते हैं। वो शर्मिंदा हुए ना, उन्हें नहीं दिए ना वोट लोगों ने, वो शर्मिंदा हुए ना, ऑटोमेटिकली लोगों ने उन्हें रिजेक्ट किया। अब बात यह है कि जिसके पास मैंडेट है, मैं इस सवाल का जवाब देना है मुझे। जी, ये जो सवाल आपने पूछा, नहीं मैंने सवाल नहीं पूछा, नहीं जवाब दिया। लोगों ने उनको भी वोट दिए, लोगों ने इनको भी वोट दिए, अक्सरियत मिली है। वो इस वक्त उन लोगों की टीम भी है, ये भी बात है, आपको पता है, ये बात भी पता है। देखें, ये आप देखें, हम जो ग्राउंड जो सामने चीज नजर आ रही है, हमें मेरे ख्याल में उसी पे रहना चाहिए। नहीं, ग्राउंड पे तो जो चीज समझ में आ रही है, देखें आपको मैं क्लियर कर दूंगा। जो हुकूमत वक्त है, वो जो भी बातें पहले करती रही है, उस वक्त वो अपोजिशन थी, उस वक्त वो हुकूमत नहीं थी, आज वो हुकूमत है। अब हुकूमत होने के नाते जो रियलिटीज़ हैं उसको एक्सेप्ट करें और उसको लेके आगे बढ़ें, और अगर एमनेस्टी स्कीम चाहिए तो चाहिए, IMF के पास जाना है तो जाना है। एमनेस्टी स्कीम का चैप्टर क्लोज, CPEC का चैप्टर क्लोज। इस वक्त हम लोग सर आया था ना बड़ा, एक सवाल का मेरे छोटे से जवाब देना, लेकिन ब्रेक के बाद आपसे जवाब लूंगा। आपको याद है जब CPEC की बात की जनाब अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब ने, तो खुसरो बख्तियार साहब तैश में आ गए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फिर उसके बाद खुसरो बख्तियार साहब का पता ही नहीं कि बंदा है कहाँ, वो समझ नहीं आई। वो अपनी लगता है किसी ने कहा कि आइंदा कभी बात ना करना है इस बारे में। यहां पर एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद जब वापस आए बात करेंगे कि खुसरो बख्तियार साहब जो कि CPEC के भी एक तरह से वजीर हैं, क्या वजह है कि जब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसकी वजह से कभी मौका ही नहीं मिला। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी थी। ब्रेक पे जाने से पहले हम बड़ी अहम बात कर रहे थे और मैंने यही कहा कि जनाब वाला, हमारे मुल्क के जो मामलात हैं, हालात हैं, माशी हालात हैं, इनको ठीक करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आखिर माजी के अंदर हमने इतनी कोशिशें काविशें की, हम कामयाब ना हो सके। अब क्या ऐसा नया प्रोग्राम है जिससे काविशें कोशिशें कामयाब हो जाएंगी? जनाब मियाँ ज़ाहिद हुसैन साहब, अब बात यह है कि मैं कल बॉडी लैंग्वेज पढ़ रहा था इमरान खान साहब की। इमरान खान साहब एजिटेटेड थे, थोड़े गुस्से में भी थे, लेकिन जब थी उन पे। उन्होंने कौम को कहा कि आप अभी जो है घबराएं नहीं, कौमों के जो है वो लाइफ के अंदर ये टेस्टिंग टाइम्स आते हैं, चैलेंजिंग टाइम आते हैं, इनको अब हमें कवर करना है। खैर पाकिस्तान तो 47 से ही मुश्किल हालात से गुजर रहा है, किसी न किसी तरीके से कोप कर रहा है, अल्लाह का करम है। लेकिन एम ये है कि सर मुआशी सक्सेस के लिए अब नेक्स्ट स्टेप लेना क्या है, क्योंकि मौजूदा तौर पर हम देख रहे हैं कि मौजूदा जो फाइनेंस की टीम है वो रिज़ल्ट नहीं दे पा रही। तो इसके बारे में थोड़ी सी अपनी राय का इज़हार। मेरे ख्याल में ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हमें करना ये है कि बिजनेसमैन को कॉन्फिडेंस बहाल करना है, उसके जो रिफंड्स वगैरह के इश्यूज कुछ रिजॉल्व किए वो मज़ीद रिजॉल्व करें ताकि लोगों के पास पैसे आएँ, और आपका जो इकोनॉमिक सर्कल है, बिजनेस सर्कल है, इसको आप फास्ट करें। जब आप इसको फास्ट करेंगे, सेल परचेज मार्केटों में होने लगेगी, फास्ट होगी। आप कोर्सिव मेजर्स जो हैं या उनको हरासमेंट है उसको ख़त्म करें, वो एनवायरनमेंट क्रिएट करें, वो करेंगे तो लोगों कह रहे हैं इमरान खान साहब। इसके माने देखें सर, वजीर आजम जब आकर इतनी बड़ी बात कर दे FBR के मुतालिक
इसका मतलब काबू नहीं आ रहे ये लोग। देखें बात ये काबू नहीं आ रहे एफबीआर वाले, इमरान खान के काबू नहीं आ रहे, तो आप लोगों के कहां से काबू आएंगे? नहीं, मैं ये समझता हूँ कि यही एफबीआर है, यही नहीं। देखें कुछ फंडामेंटल चीज़ें हैं ना जिसको प्राइम मिनिस्टर को भी समझना चाहिए और मुझे और आपको भी समझना चाहिए। और वो क्या है चीज़ें जिनसे हम बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ जाते हैं ना, उन चीज़ों को सोचते नहीं हैं, वही असल प्रॉब्लम्स हैं। वो चीज़ें छोटी छोटी कड़ियाँ हैं, वो मिलाते नहीं हैं असल में। बात यह है कि देखिए हमारा जो मार्केट मैकेनिज़्म है, उस मार्केट मैकेनिज़्म के मुताबिक हमारे जो अक्सरियत बिजनेसमैन हैं जो कि बड़ी बड़ी मार्केटों में आड़ती हैं, जो कि होलसेलर हैं, ताजर हैं, वो लोग जो हैं टैक्स नेट में नहीं हैं। वो टैक्स नेट में क्यों नहीं है? वो इसलिए नहीं है कि जो एफबीआर के कवानीन हैं वो बिल्कुल डिफरेंट हैं और जो मार्केट मैकेनिज़्म है वो बिल्कुल डिफरेंट है। अब वो जो मार्केट मैकेनिज़्म के तहत वो अगर इस टैक्स नेट में आते हैं तो वो कारोबार नहीं कर सकते। और इसका मतलब यह है कि इकॉनमी में आपकी बूम आ ही नहीं सकता। इसका मतलब यह है कि आप जैसे प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि मैं एक नया एफबीआर बना दूंगा, तो बात यह है कि इस एफबीआर के लिए तो हमारा जो स्मॉल एंड मीडियम को छोड़ के बाकी जो कॉर्पोरेट सेक्टर है उसके लिए इसको अच्छा, मैं आपको चंद लम्हात के लिए रोकूंगा। हमारे साथ राना अफजल साहब अब शामिल गुफ्तगू होंगे, साबिक स्टेट रहे फाइनेंस के लिए। सर आपको वेलकम करता हूँ शो में, राना अफजल साहब। शुक्रिया जी। राना अफजल साहब, अब मैं पिछली दफ़ा मैंने आपसे माजरत कर ली थी, आप लोगों पे बड़ी सख्त तनकीद की थी, लेकिन अब इनके ऊपर भी तनकीद करने को जी चाहता है, लेकिन अब काफ़ी हद तक मैंने हक अदा कर दिया, इन पर भी बहुत तनकीद कर दी है। लेकिन अब इनका दोबारा यही कहना कि आप लोगों ने कैटास्ट्रोफी की थी इकोनॉमिक फ्रंट के अंदर, इसको ज़रा क्लैरिफाई करें। जो नंबर्स और स्टेटिस्टिक्स पेश कर रहे हैं बार बार असद उमर साहब, वो कह रहे हैं कि आपने एक तरह का क्राइसिस क्रिएट कर दिया था जिसको ठीक करते करते बहुत वक्त लग जाएगा। क्या कहते हैं आप इस बारे में? देखिए ये लोग दो बातें करते हैं और दोनों बातें गलत हैं। ये कहते हैं कि ये जा रहे थे और हमारे लिए हालात खराब कर गए, हम जा नहीं रहे थे, हम अपने लिए छठा बजट दे के गए थे, हम आ रहे थे, हमें सिलेक्टेड लोगों ने हमारी हुकूमत को नहीं बनने दिया और हमने जो अपने लिए मंसूबा बनाया था 6.2% ग्रोथ का और बजट जो था वो हमने वहां से आगे लेके जाना था। और लेकिन ये सिलेक्टेड आ गए, इन लोगों को हमें उन्होंने नहीं आने दिया, हमें रोका गया, हमारे साथ धांधली हुई। वो अब मैं उसकी तफसील में अगर जाता हूँ, वो जो फॉर्म 45 और ये वो दुनिया के अंदर वो स्टोरियाँ जुबान ज़दे आम है, चले उस बात को छोड़ दें। अब ये सर आप इलेक्शन कमीशन जाएं, इमरान खान साहब ने कहा आप धरना दें, मैं कंटेनर अपना दे दूंगा इस सिलसिले में। हमारा रोना धोने के लिए या आए थे बेहतरी करने के लिए। उस दिन के बाद जो अहदाफ हम छोड़ के गए हैं उसमें से एक हदफ के ऊपर भी अगर इन्होंने बेहतरी लाई है तो फिर हमें ये बताएं, मुझे बताएं कि ज़राअत क्यों कम हो रही है, मुझे ये बताएं कि आपकी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन क्यों कम हो रही है। बिजली तो हम पूरी करके गए हैं, फैक्ट्रियों को 24 घंटे बिजली हम देके गए हैं, फिर इंडस्ट्री की आउटपुट क्यों कम हो रही है? अरबों रुपए खर्च करने के बाद, डॉलर डिवैल्यूएशन के बाद, अब ये बताएं कि आपकी एक्सपोर्ट क्यों कम हो रही है? भाई ऐसा तासुर दिया जा रहा है कि आप ब्लफ कर रहे थे, असल में इकोनॉमी में कुछ भी नहीं था, ऐसा तासुर दिया जा रहा है। तो फिर स्टेट बैंक की रिपोर्ट में हमारे अहदाफ इनसे अच्छे क्यों हैं? 5 साल हमारे अंदर बेहतरी क्यों आती रही और जिस दिन से ये आई है गिरावट क्यों हो रही है? उन अहदाफ को जो अच्छे नहीं थे उनको ये बेहतर कर ले, उनसे तो ये आधे सफर पे आ गए हैं। सर उनका मौकफ आपके सामने पेश कर रहा हूं, वो कह रहे हैं ब्यूरोक्रेसी में आपने सारे अपने बंदे डाल दिए हैं, वो हमें काम नहीं करने दे रहे। हर जगह के ऊपर आपने जो 10 इयर्स आप लोगों के पास कहीं ना कहीं से रहे, डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप लोगों ने सारी ब्यूरोक्रेसी अपने बंदों से भर दी, काम नहीं करने दे रहे। देखिए जो बंदे हमारे नहीं थे, बंदे ब्यूरोक्रेसी के होते हैं। इन्होंने उन बंदों को जो काम करने वाले थे उनको जलीलो ख्वार किया, उनको उस टीम को जो हमने क्रिएट की थी जिसने टैक्स डबल किया उसको तितर बितर कर दिया, ये सोचते हुए कि ये टैक्स कलेक्शन टीम जो थी, जो एफबीआर में टैक्स इकट्ठा करते थे, क्या वो नकद पैसे इकट्ठे करके हमें देते थे? ये लोगों को बेवकूफ कब तक बनाएंगे और लोग कब तक बेवकूफ बनेंगे? अब वक्त आ गया है कि इनको अपनी कारकर्दगी बतानी चाहिए कि ये खराब था, ये हमने ठीक किया। ये तो नहीं हो सकता कि हर शोबे में ये नीचे जाएं। कोई एक शोबा मुझे बता दे एक प्ली है जो इनके आने के बाद ठीक हुआ। एक प्ली इनके पास है जो ये पेश करते हैं, वो कहते हैं कि हम ईमानदार हैं, दयानतदार हैं, हमने अभी तक कुछ स्कैंडल नहीं किया, कोई पैसे नहीं खाए,
हम बिल्कुल साफ शफाफ हैं, आप लोग जो हैं वो बहुत सारा गड़बड़ करते रहे। ये मतलब ये स्टांस है, जो भी अभी तक आ रही है बात वो यही आ रही है कि हम दयानतदारी से चल रहे हैं, आप लोग नहीं चल रहे थे। हमें अब अच्छी बात है, दयानतदारी से चलें, लेकिन अगर काबिलियत का खाना खाली है तो कोई लोग किराए पे ले लें, कहीं से आदमी ढूंढ लें जिन्होंने काम चलाना है पाकिस्तान का। सिर्फ खूबसूरती से काम नहीं बनता। अच्छा, यहाँ पर मियाँ जाहिद हुसैन साहब भी हमारे साथ शामिल है, गुफ्तगू है मियाँ जाहिद हुसैन साहब जी। मियाँ जाहिद हुसैन साहब भी हमारे साथ शामिल हैं और हमारे साथ राना अफजल साहब भी थे। और लेकिन बात यह है मियाँ जाहिद हुसैन साहब, आपने राना अफजल साहब की गुफ्तगू सुना, अभी इन्होंने जो बात की है, इन्होंने काफ़ी खाना को खाली कह दिया, उसमें नंबर 0 दे दिए 100 में से। अब उसका मुकाबला मैं कैसे करूं, मुझे समझ में नहीं आ रही। फाइनेंशियल टीम की बात मैं कर रहा हूं। फिर मैं यही कहूँगा कि इमरान खान और उनकी काबीना दो मुख्तलिफ चीज़ें अगर ना होती तो सदारती निज़ाम की बाज़गश्त ना होती। जी जनाब। जी मैं बड़ी सिंपल बात है, मैं ज़रा मुझे मौका दीजिएगा, मैं बात अपनी पूरी एक्सप्लेन कर लूँ। अगर हम पहले 5 साल देख लें, जब नून लीग ने टेक ओवर किया था, इंचार्ज लिया था, और जब इन्होंने लिया, उसका डिफरेंस ज़रा देख लें। डिफरेंस ये है कि उन्होंने बिज़नेस कम्युनिटी को बकअप किया, FBR को बकअप किया, लोगों को कहा कि जी आप काम करें, आपसे कोई सवाल जवाब नहीं होगा। उन्होंने सपोर्ट नहीं, सुन लीजिए, उन्होंने 500 अरब रुपया इमीडिएटली IPPs को दिया। एक्सपोर्ट डिक्लाइन हुई या आपने अपने मुंह से ये बात की? नहीं, आपने अपने मुंह से ये बात की, एक्सपोर्ट डिक्लाइन। बात तो पूरी करने दें। बात यह है कि एक्सपोर्ट डिक्लाइन जरूर हुई और हमने उसमें उनके ऊपर बहुत तनकीद की। तो मसला ही सिर्फ वही है ना? नहीं ना, सुन लेना सरकार। अब एक्सपोर्ट डिक्लाइन के अलावा उनके जितने अशारिये थे बेहतर थे, उन्होंने बिजनेस कम्युनिटी को सपोर्ट किया। आज के अगर हम हालात देखते हैं, मुझे 1 मिनट दे दीजिए, आपने एक सवाल किया, उसका जवाब तो ले लें। अब आज के हालात में अगर हम देखते हैं तो आज के हालात में बिजनेस कम्युनिटी के ऊपर हरासमेंट है, ब्यूरोक्रेसी के ऊपर हरासमेंट है, FIA है, NAB है, बेशुमार इदारे हैं, और उसके नोटिसेस हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं, और फिर ऊपर से इकॉनमी की कॉन्ट्रैक्शन है। ये सारी चीज़ों को गवर्नमेंट को, मैं पहले भी यही मशवरा दे रहा हूँ कि गवर्नमेंट को चाहिए कि इन सारी चीज़ों को ओपन अप करे, बिज़नेस कम्युनिटी को मौका दे कि वो अपना खुल के कारोबार करें। जब खुल के कारोबार करेंगे तो उससे एम्प्लॉयमेंट भी आएगी, उससे आपको रेवेन्यू भी आएगा, उससे माहौल भी अच्छा होगा, और उसमें बिज़नेस कम्युनिटी खुल के काम करने से लगेगी। तो उससे आप देखेंगे कि आपके सारे मुआशी अशारिये जो हैं वो बेहतर होने शुरू हो जाएंगे, हर चीज़ को। और स्टॉक मार्केट आप देख लीजिए ना, कि स्टॉक मार्केट को भी इसी तरीके से आप ओपन कीजिए। हर आदमी के जो रास्ते में हर्डल्स आ रहे हैं और ज़हनी तौर पर जो दबाव है बिजनेस कम्युनिटी पे, वो ख़त्म कीजिए। जहाँ तक एक्सपोर्ट का ताल्लुक है, देखें उस दौर में इसका वजाती जवाब लेता हूँ, एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि मेरा ऐसा ख्याल है कि इमरान खान साहब तक ये बात पहुँचती होगी, कि प्रोग्राम की बाज़गश्त वहाँ पर भी रहती है, तो आई एम श्योर कि इमरान खान साहब इन सजेशंस पे वर्क करेंगे। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी है, पाकिस्तान की मईशत के मुतालिक बात कर रहे हैं। जनाब मियाँ जाहिद साहब ये कह रहे थे ब्रेक पर जाने से पहले कि इशारिये और माशी जो जिसे आप कहते हैं इंडिकेटर्स, इसके अलावा स्टेटिस्टिक्स ये इशारा करते कि पिछली हुकूमत बेहतर कर रही थी। लेकिन सर, मैं तो एक बड़ा ही अहम सवाल उठाता हूँ, बल्कि बराह रास्त इमरान खान साहब से भी कहता हूँ। वैसे मैं असद उमर से कहना छोड़ दिया मैंने, क्योंकि वो सुनते भी नहीं है। दूसरी बात ये कि पता नहीं कितना अर्सा, लेकिन मतलब माजरत के साथ बुरा ना माने, भाई पता लगा मुझे भी भेज दिया कोई ना कोई फर्रा ख़त। बात यह है कि ठीक है, आप कायम दायम रहें, लेकिन बात यह है कि इनके मसले मसाइल एक मुख्तलिफ नौइयत के हैं। लेकिन मैं तो ये कहता हूँ नंबर्स ही रेक्ट थे। मैं कहता हूँ आज एक कम्प्रीहेंसिव ऑडिट होनी चाहिए पाकिस्तान के नेशनल स्टैटिस्टिक्स की, और ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स वालों को मस्जिद में बुला के कुरान हाथ में रखवा के कहना चाहिए कि आपने क्या स्टैटिस्टिक्स ठीक बोले थे। स्टेट बैंक वालों को, स्टेट बैंक वाले वैसे आपने देखा हो बड़ा मजहबी माहौल है स्टेट बैंक के अंदर। सर सुन तो लें, उनसे भी यूं कसम उठवाएं, वहाँ मस्जिद बनाई हुई है उन्होंने, वहीं पे कुरान पाक के ऊपर हाथ रखवा के, वैसे इनसे कसम खिलवा कर, कसम वैसे नहीं खानी चाहिए, अल्लाह माफ़ करे, लेकिन वैसे मैं ये इस वजह से बता रहा हूँ ताकि इनको समझ में आए बात कि इन्होंने सच बोला है। आखिरत देखें अपनी बनानी चाहिए। स्टेट बैंक की नौकरी बहुत अच्छी है, ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की नौकरी बहुत अच्छी है, लेकिन देखें आखिरत जो है ना वो अपनी बनाएं। मैं सबको कहता हूँ, FBR वालों को भी कहता हूँ कि यार आखिरत की बात करें। मस्जिदों में इतना टाइम स्पेंड करते हैं, जब नोटू बनता है सीधा जाते हैं उम्रे पे, तो वहाँ जाके काबा को देख के क्या सोचते होंगे आपने कि अगर आपने गलत स्टैटिस्टिक दे दी है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि हैं,
मैं कह रहा हूँ काबा के सामने जाते होंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, तो क्या बैठे मतलब अल्लाह ताला से वो छोड़े, सीधी दुआ करें कि हमारी एक्सपोर्ट बढ़ा दे अल्लाह मियां, सीधी सीधी दुआ करें, ये छोड़ें स्टैटिस्टिक्स को कि हमारा रेवेन्यू बढ़ा दे, जड़ी ताजर सनतकार नु मंगनी चाहिए, बिजली आ उन्हें तो कदे मंगी कोई नहीं, हमारे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो जाए, हमारे यहाँ सारी दुआएं मांगे, बिल्कुल ठीक है, हम लोग मुसलमान हैं, हमारा अल्लाह ताला पे और ईमान है। बात यह है अल्लाह मियां कहता है मेहनत भी करो, काम भी करो और फिर मुझसे मांगो। तो बात यह है कि नहीं, स्टैटिस्टिक्स ठीक हैं, मैंने आपसे सवाल पूछा, अवॉइड नहीं करें, स्टैटिस्टिक ठीक है, जवाब लेना मुझसे। आप भी बोले जा रहे हैं, जवाब तो लें। जवाब ये है कि देखें वर्ल्ड बैंक ने इन स्टैटिस्टिक्स को एंडोर्स किया, ठीक है, मूडीज ने एंडोर्स किया, IMF ने एंडोर्स किया, जितने आलमी इदारे थे सब ने ये कहा कि पाकिस्तान मीठा हप हप कड़वा कड़वा थू थू, अब आप सुनेंगे या नहीं सुनेंगे, उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो एशिया, जनूबी एशिया में रोबस्ट तरक्की कर रही है, ये उन्होंने कहा था और इसके अशारिये हमें यहाँ ज़मीन पे ग्राउंड रियलिटीज़ में नज़र आ रहे थे। अब भी मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ नहीं बिगड़ा, मैं गुजारिश यही कर रहा हूँ खान साहब से, और पंजाबी में कहते हैं कि अपनी जानजनू ख़राब नहीं करीदा। बात यह है कि जिस हुकूमत में हम बैठे हुए हैं उस हुकूमत की बदतारीफियाँ करेंगे या उस इकॉनमी की बदतारीफियाँ करेंगे या उसके बिजनेसमैनों को आप पकड़ेंगे या एक को पकड़ेंगे और 500 या 1000 बिजनेसमैनों में उसका सेंटीमेंट्स ख़राब जाएंगे। तो इन चीज़ों को समझना चाहिए और इनको रोकना चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूँ, देखिए सर आपको देखिए यार नहीं मुझे बोलने दें, मैं बार बार कह रहा हूँ, देखिए खान साहब हमारे हीरो हैं, पाकिस्तानी कौम के हीरो हैं। मैं नहीं चाहता कि हमारा हीरो जो है वो ख़राब हो, मैं उसका सच्चा मुखलिस दोस्त हूँ। मैं ये समझता हूँ कि हमारा हीरो जो है वो परफॉर्म कर सकता है, वो परफॉर्म कर सकता है और हमें इस शख्स को, इस बंदे को ज़ाया नहीं करना चाहिए। और वो क्या तरीक़ाकार है, देखें जब इस किस्म की सिचुएशन आती है तो अपनी टीम बढ़ाई जाती है, अपनी टीम बिल्डअप की जाती है, अपनी टीम को तोड़ा नहीं जाता। हम आज कर क्या रहे हैं कि बिजनेसमैनों पे जो छापे मार रहे हैं, उनको FIA और फलां जो नोटिस भेज रहे हैं, इसी के साथ साथ हम अपनी इकॉनमी की बैड पिक्चर पेंट कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं ठीक है, हम अपोजिशन को शायद इससे हम चाहते होंगे कि उसको हम स्टिग्मा या उसमें कोई इस तरह की चीज़ क्रिएट करें, लेकिन उसके साथ साथ हमारा अपना काम ख़राब हो रहा है। हम बहरहाल जी अब आ जाए पॉजिटिव बातों की तरफ। बात यह है कि हमने हुकूमत तो चलानी है ना सर, अब आपने जंज की बात, सर जंज की बात, सर मुझे 1 मिनट दे दें। बात यह है कि देखें जी, इस गवर्नमेंट के 2 बड़े ज़बरदस्त प्रोग्राम हैं, हम अच्छी बात भी तो करें ना यार। बात यह है कि ये जो इन्होंने कहा था कि हम घर बनाएंगे और कल इन्होंने उसको स्कीम को, अपना घर को लॉन्च किया है। मैं समझता हूँ कि जैसे एक नवाज शरीफ का एक स्टार प्रोजेक्ट था कि जी मैंने बिजली लेके आनी है या मैंने मोटरवे बनानी है, खान साहब अगर इस प्रोजेक्ट को पकड़ लें तो ये ऐसा प्रोजेक्ट है जो इनको अगले 5 साल भी दिला सकता है, गुर्बत दूर कर सकता है, इकॉनमी आपकी ठीक कर सकता है। इनको चाहिए कि ये इसको जो 50,000 घर या अपना घर जो भी इनका है स्कीम या 5 लाख घर क्या है, उसको इनको चाहिए कि ये उसको लेके चलें, उसी से नौकरियाँ भी मिलेंगी, उसी से सारा कुछ मिलेगा। दूसरा काम टूरिज़म एक ऐसा काम है कि अगर आप पाकिस्तान के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर लें, 5 स्टार होटलों को छुट्टी दें, फ्री हैंड दें कि वो अपने 5 स्टार होटल बनाएं, तो इस वक्त दुनिया भर में लोग पाकिस्तान आना चाहते हैं। पाकिस्तान को एक ऐसी डेस्टिनेशन बनाएं, पिलग्रिम के जो लोग आना चाहते हैं उनके लिए भी डेस्टिनेशन बनाएं, तारीखी तौर पे जो लोग आना चाहते हैं उनके लिए बनाएं। मैं आपकी इस बात को एंडोर्स नहीं कर सकता। नहीं, मैंने कल अल्लाह का सामना करना, मैं आपकी बात को अच्छा ना करें। सर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन आपके मुल्क में अभी भी खराब है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। आज एक बेइंतहा अफसोसनाक वाकया पेश मुझे पता है जी, आज जो सर देखें, ये जंज की बात नहीं, बेटा लफंटर हो, बेटा लफंगा हो तो उसको 2 थप्पड़ मार के उसे समझाया जाता है कि बंदे का पुत्र बन जा, नशा छोड़ दे, डकैतियां मारना छोड़ दे। आप थप्पड़े मारते रहें, आप अपना घर खराब करें। मैं ये बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं ऐप छुपाने से कुछ ऐप छुपाने से नहीं छुपते। अली साहब 2 मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। आप अपनी अच्छी चीज़ों को उजागर करें, अपने अच्छे लोगों को साथ लें, अपनी टीम बनाएं, तो ये आप देखिएगा आपकी एक्सपोर्ट भी बढ़ जाएगी, आपकी इकॉनमी भी बढ़ जाएगी, आपका रेवेन्यू भी बढ़ जाएगा। बात यह है कि मुल्क में हाँ एक चीज़ है प्रॉपर्टी पे जमूद, जिस तरीके से प्रॉपर्टी पे इस वक्त जमूद तारी है उसको भी फ्री हैंड दें। बाहर से जो बंदा पैसा लाना चाहता है उसको बिल्कुल फ्री हैंड दें। ये जो भी एमनेस्टी स्कीम ला रहे हैं और उसके ऊपर मुख्तलिफ किस्म की शराइत लगा रहे हैं। भाई अमीरों को टोटल फ्री हैंड है, गरीबों के हाथ बांधे में, अमीरों को टोटल फ्री हैंड, तो जो करना है करो। ट्रिकल डाउन इफेक्ट ऐसे ही आएगा। देखें गरीब के हाथ बांध देंगे या खोल देंगे उससे फर्क कुछ नहीं पड़ेगा। अमीर के हाथ खोलेंगे तो ट्रिकल डाउन इफेक्ट आएगा, जो मिलें चलेंगी तो नौकरियां मिलेंगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, एक्सपोर्ट होगी, इंपोर्ट होगी, मुल्क में एक्टिविटी होगी। एक्टिविटी को खोलें, एक्टिविटी
कनेक्टिविटी को बंद ना करें, दरवाजे बंद ना करें, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में 156वें नंबर पे पाकिस्तान आ रहा है, उसको ठीक करें। और आपका जो टर्की और ये सारे मुल्क जो हैं ये 35वें 40वें नंबर पे आ रहे हैं। इन सारी चीज़ों को जब आप ठीक करेंगे ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, और हाँ अभी आपने देखा जी मार्कअप का रेट आपका कहाँ से कहाँ जा रहा है, और अभी शायद 1-8% और भी बढ़ जाएगा। ये सारी सिचुएशन जो है ये आपकी पता देती है कि आपकी इकोनॉमी के हालात ख़राब हैं। इन चीज़ों को इसी तरह ठीक किया जा सकता है कि जब आप बिज़नेस कम्युनिटी को ऑन बोर्ड लें और हकीकी तौर पे ऑन बोर्ड लें, उनके लिए हर चीज़ खोलें, ओपन अप करें, इकोनॉमी को खोल दें। उसके नतीजे में आप देखिएगा कि इस मुल्क में आपको जॉब के, जब भी फैसल वाडा की बात को हम इस वक्त तक तो हम ये समझ रहे हैं कि वो दीवाने की बड़ है और उन्होंने ठोक दिया ऐसे ही, लेकिन हफ्ता तो हो गया उसको, उन्होंने तो ठोकी है बात। देखें उसका कोई मुल्क के अंदर कोई ग्राउंड रियलिटी नहीं है, ठीक है। लेकिन बात यह है कि बाज़ दीवानों की बातें भी सच्ची हो जाती हैं। उसको सच्ची इस तरह किया जा सकता है कि आप मुल्क में इकॉनमी में जितने हर्डल्स हैं, जितने बैरियर्स हैं, इसके लिए कोई रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है। आज आप मार्केट में निकल जाएं, खान साहब निकल जाएं ना अपना राजा बाज़ार, जाके लोगों से पूछेंगे जी आप क्या कारोबार कर रहे हैं और क्या आपको कारोबार में आसानी हो रही है। राजा बाजार के लोग अगर कह दें कि हाँ जी हमें आसानी हो रही है तो हर चीज़ ठीक है। अगर वो कहें नहीं तो फिर वहीं से पूछ लें कि भाई क्या क्या चीज़ मैं ओपन कर दूं तो तुम ठीक हो जाओगे। जब आपकी इकाई, एक आदमी, एक बिजनेसमैन, एक दुकानदार, एक साइकिल वाला, एक रिक्शे वाला, एक बस वाला, जिस दिन वो कहेगा ना कि हाँ जी मुझे रोज़गार मिल रहा है, तो आपकी सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। लिहाजा राजा बाजार निकलिए, लोगों से पूछिए लोग क्या चाहते हैं। ये सिर्फ 2-3 सवाल पूछिए, आप देखिएगा कि आपका मुल्क परसों से ठीक होना शुरू हो जाएगा। बड़ी अहम गुफ्तगू की आपने, लेकिन वक्त हमारे पास मुख्तसर होता है, इसलिए बहुत सारे मौज़ूआत ऐसे हैं जो कि रह गए, लेकिन आगे आने वाले दिनों के अंदर भी उन पर गुफ्तगू हो। वी वेट फॉर योर मैसेजेस ऑन फेसबुक। यहाँ पे अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।